भारत की रक्षा रणनीति में एक नया मोड़ आने वाला है। रूस ने भारत को बॉमर तुपोलेव Tu-160M व्हाइट स्वॉन की पेशकश की। इसे दुनिया का सबसे तेज और भारी सुपरसोनिक बॉमर माना जाता है। रूस का ये बॉमर अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉमर जितना ही ताकतवर माना जाता है। अपनी स्पीड और रेंज के कारण किसी भी जगह पर भारी भरकम क्षमता ये रखता है। इसके अलावा इसमें ब्रह्मोस जैसी महाविनाशक मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं, जो भारत की सामरिक ताकतों को कई गुना बढ़ा सकती हैं। रूसी बॉमर Tu-160 को 5th जनरेशन के फाइटर जेट का भी बाप कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि रूसी 5th जेन फाइटर जेट Su-57 की कीमत 35 से 40 मिलियन डॉलर है। अमेरिकी F-35 जेट की कीमत करीब 100 मिलियन डॉलर के आसपास है, जबकि रूसी बॉमर Tu-160 बॉमर की कीमत करीब 163 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 1365 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो एक राफेल फाइटर जेट की कीमत लगभग 200 से 300 मिलियन डॉलर से काफ़ी कम है। ये बॉमर 12,000 किलोमीटर की रेंज और 40,000 किलो तक हथियार ले जाने की क्षमता रखता है। रूसी तोपोलेव Tu-160M को व्हाइट स्वॉन के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज सुपरसोनिक स्ट्रैटेजिक बॉमर है। ये बॉमर मैक 2 यानी 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना रिफ्यूलिंग के 12,000 किलोमीटर दूर तक के किसी भी निशाने को तबाह कर सकता है। ये भारत को पाकिस्तान के साथ साथ पूरे चीन के किसी भी हिस्से तक हमला करने की क्षमता देता है। इस बॉमर की 40,000 किलो वजनी हथियार ले जाने की क्षमता है। इसमें 12 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें या फिर शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइलें शामिल हैं। इसमें भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी जोड़ी जा सकती हैं। Tu-160M में आधुनिक एवियोनिक्स, इसके अलावा नेविगेशन सिस्टम और NK-32 2 इंच है, जो इसे पुराने बॉमर से 60% अधिक प्रभावी बनाते हैं। ये बॉमर अमेरिका के B-2 स्पिरिट के मुकाबले कम स्टेल्थ लेकिन ज़्यादा तेज़ और लंबी दूरी का है। इसकी तुलना में राफेल जैसे मल्टी रोल फाइटर जेट्स की रेंज और पेलोड क्षमता सीमित है, जो इसे भारत की सामरिक ज़रूरतों के लिए एक अनूठा विकल्प बनाता है। राफेल फाइटर जेट की कीमत 200 से 300 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट है, जबकि Tu-160 की अनुमानित कीमत 163 मिलियन डॉलर यानी करीब 1400 करोड़ रुपए है। ऐसे में दो राफेल की कीमत में भारत 2 Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉमर खरीद सकते हैं। राफेल की रेंज लगभग 3,700 किलोमीटर है, जबकि Tu-160M की रेंज 12,000 किलोमीटर है, जो इसे बिना रिफ्यूलिंग के दुश्मन के अंदरूनी इलाकों में हमला करने की ताकत देता है। Tu-160M भारत की न्यूक्लियर ट्रायड जमीन, समुद्र और हवा आधारित में हवाई हिस्से को मजबूत करेगा। ये विशेष रूप से चीन की बढ़ती सैन्य ताकत जैसे H-6 के बॉमर के खिलाफ रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। भारत ने INS चक्र पनडुब्बी की तरह रूस से लंबी अवधि की लीज पर Tu-160 लेने की योजना बनाई थी, जिससे पूर्ण खरीद की तुलना में लागत कम हो सकती थी। हालांकि Tu-160 के अधिग्रहण और संचालन की लागत भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसे भारत को अपनी रक्षा प्राथमिकताओं के साथ संतुलित करना होगा। चीन की सैन्य आक्रामकता और उसके H-6 के N बॉमरों की बढ़ती ताकत के बीच Tu-160M भारत को एक मजबूत रणनीतिक स्थिति प्रदान कर सकता है। ये बॉमर न केवल न्यूक्लियर और पारंपरिक हमलों के लिए उपयुक्त है, बल्कि लंबी दूरी की टोही और समुद्री निगरानी में भी कारगर साबित हो सकता है। Tu-160M की रेंज और गति इसे चीन के प्रमुख ठिकानों जैसे थ्री गॉर्जेस डैम या लोप नोर न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। ये बॉमर पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से बाहर रहते हुए KH-101, 102 क्रूज मिसाइलों से हमला कर सकता है, जो भारत को रणनीतिक मदद भी देगा। हालांकि रूसी Tu-160 बॉमर की खरीद में कई अड़चनें भी हैं। इस बॉमर को संचालित करने के लिए विशेष एयरबेस, लंबी दूरी की रिफ्यूलिंग सुविधाएं और प्रशिक्षित क्रू की ज़रूरतें पड़ सकती हैं, जिसके लिए अरबों रुपयों का खर्च या निवेश भी चाहिए। उधर यूक्रेन रूस युद्ध के कारण रूस का रक्षा उद्योग आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादन में समस्याओं का समाधान कर रहा है, जिसके कारण Tu-160 की डिलीवरी में देरी हो सकती है। वहीं रूस के साथ बड़े रक्षा सौदों पर अमेरिका के काजसा प्रतिबंध लग सकता है, जो भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती बन सकता है। Tu-160M व्हाइट स्वॉन एक राफेल की कीमत में भारत को एक ऐसा महाविनाशक दे सकता है, जो B-2 स्पिरिट की तरह 12,000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है। ये भारत की रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। हालांकि रूस की उत्पादन समस्याएं, उच्च रखरखाव लागत और कूटनीतिक जटिलताएं इसे एक जोखिम भरा निर्णय बनाती हैं। अब क्या भारत इस अवसर को भुनाएगा या फिर अपनी मौजूदा रक्षा प्राथमिकताओं पर ध्यान देगा? ये देखिए, ये फैसला भारत की भविष्य की रक्षा नीति को परिभाषित भी करेगा।